गुजरात में इस वक्त जबरदस्त चुनावी माहौल छाया हुआ है। जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसे देखकर तो अब सियासी पंडित भी ये मानने लगे हैं कि असली लड़ाई तो बीजेपी और आप के बीच ही है। लेकिन गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी गुजरात की सियासी नब्ज के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस भले ही जमीन पर नहीं दिख रही हो, मगर वो चुपचाप चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। इसीलिए पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए भी कहा है। लेकिन पीएम मोदी की इसी बात को लेकर अब सीएम केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस के बीच इतनी जबरदस्त तू मैं हो गई कि बात तू तड़ाक पर आ गई। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने आणंद जिले की एक रैली में बयान दिया कि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बहुत शोर शराबा करती थी और बीजेपी के सफाई की बात करती थी। बीजेपी 2 दशक से अधिक समय से राज्य की सत्ता में है, लेकिन हम 20 साल में हारे नहीं। इसलिए उन्होंने कुछ नया किया है और इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। कभी गुजरात में बड़ी राजनीतिक ताकत रही कांग्रेस इस बार खुलकर कुछ नहीं कह रही, बल्कि गांव-गांव जाकर चुपचाप काम कर रही है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा, इसलिए इस बात को लेकर भ्रमित नहीं हो कि वे मीडिया में नहीं दिख रहे, ना ही वे संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं और ना ही भाषण दे रहे हैं। सतर्क रहिए, कांग्रेस नई रणनीति के साथ घुसपैठ की फिराक में है। ये बोलती नहीं है, लेकिन गांव-गांव जाकर सभाएं कर रही हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गुजरात चुनाव जीतने के लिए नई रणनीति बनाने की बात कही तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बुरा मान गए और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधते हुए सवाल दाग दिया कि क्या प्रधानमंत्री गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल के इसी एक ट्वीट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जमकर तू मैं हो गई। सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा, इतना पॉजिटिव नहीं होते रे। पवन खेड़ा के इतना कहते ही जैसे आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने पवन खेड़ा को जवाब देते हुए लिखा, इतना नहीं रोते रे, तू अपनी तपस्या पर ध्यान दे रे। आप विधायक नरेश बालियान ने दरअसल तपस्या की बात इसलिए कही क्योंकि कांग्रेस ने जब पवन खेड़ा को राज्यसभा नहीं भेजा था तो उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और आज पवन खेड़ा की इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता तंज मार रहे। आप और कांग्रेस की इस भिड़ंत के बीच आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव अब महज 2 महीने दूर है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। लगातार 27 सालों से गुजरात में सरकार चला रही बीजेपी का अब तक कांग्रेस से सीधा मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार आपकी एंट्री ने चुनाव को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना दिया। हालांकि सी वोटर के ताजा सर्वे में एक बार फिर यहां पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल की पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।